गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुनकर आप भजन सिमरन करने के लिए जरूर प्रेरित होंगे। इसलिए अगर आपका ध्यान भजन सिमरन करते हुए इधर उधर भटकता है तो इस साखी को जरूर सुनिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, एक बार की बात है, सतगुरु महाराज जी संगत में बैठे हुए थे और संगत से बातें कर रहे थे। सतगुरु महाराज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और संगत उनके इस दिव्य रूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और उनसे अपने अपने प्रश्न पूछ रही थी। कोई नाम सिमरन के बारे में पूछ रहा था तो कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वे दुनियावी बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। उनका ध्यान तो रूहानियत की तरफ रहता है। इसीलिए जो संगत अपने नाम सिमरन के बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रही थी, सतगुरु उनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे। उनमें एक सत्संगी ने सतगुरु से पूछा कि मैं तो नाम सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा भजन सिमरन में बिल्कुल मन नहीं लगता। इसमें कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सिमरन में लगता ही नहीं। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं। इस कारण भी मुझे लगता है कि मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लग पा रहा। कृपया मेरी शंका को दूर करें कि मेरा मन नाम सिमरन में क्यों नहीं लगता। क्यों मेरे मन में उस समय इतने विचार आते हैं जब मैं भजन सिमरन करने लगता हूँ। उसी समय ये विचार मेरे सामने आ जाते हैं और जितना मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता हूँ, वे विचार और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी होने लगती है और मैं भजन सिमरन करने में अपना मन नहीं लगा पाता हूँ और फिर उठ जाता हूँ। सतगुरु ने उस सत्संगी की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और कहा कि हमें बिना नागा नाम सिमरन तो जरूर करना ही करना है। हमें एक समय नाम सिमरन के लिए तय करना है, जिस समय हमें नाम सिमरन करना ही करना है। और जैसे जैसे हमने निर्धारित समय पर भजन सिमरन पर बैठना शुरू करेंगे तो उस समय यह ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। एक समय तय करना होगा। धीरे धीरे हमारा मन अपने आप ही उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा और फिर अपने आप ही नाम सिमरन पर बैठना शुरू करेगा। शुरू शुरू में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम नाम सिमरन पर बैठे तो हमें अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देना, उस मन से अलग हो जाना है और यह जो करता है इसे करने देना है। क्योंकि अगर हम विचारों को हटाने की कोशिश में लग जाएंगे, उन्हें दूर करने में लगेंगे, तो विचार और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें केवल और केवल नाम सिमरन का ही जाप करना है, करते ही जाना है और देखते जाना है कि यह मन क्या कर रहा है। लेकिन मन के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी, उसे रोकना नहीं है। उसे केवल अपना काम करने दें और आप अपना काम करते जाएं। आप केवल नाम सिमरन करते जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत होने लगा है और विचार भी कम होने लगे हैं। और ऐसी स्थिति भी आती है जब कोई भी विचार आपके मन में नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे हमने छोड़ दिया। और क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया तो ये अपनी हरकतें करना बंद कर देता है
मन में विचार आने बंद हो जाते हैं और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब नाम सिमरन का जाप शुरू होगा। और जहाँ तक बात शरीर की है, ये कपड़े जैसा है। हमें इसकी परवाह किए बिना नाम सिमरन करना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें उसकी याद में बैठना ही बैठना है। बाकी जो भी बीमारियां शरीर में होंगी, अपने आप ही दूर होती जाएंगी। क्योंकि जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब पूरी जिम्मेदारी हमारे मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग संग रहता है। जो दुख होते हैं वे हमारे पिछले किए गए कर्मों के हैं। उनका हिसाब किताब तो हमें भुगतना ही होगा, चाहे रोकर या फिर हंसकर। और अगर हम अपने नाम सिमरन पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो मालिक की तरफ ध्यान देने लगेंगे, और फिर मालिक हमारे सारे कर्म काट देता है। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नाश कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप हमारे सारे कर्मों को काट देता है। हमारे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। हमें तो केवल नाम की तरफ ध्यान देना है। बाकी सारी बातें उस कुल मालिक के ऊपर छोड़ देनी है। उसके बाद जिम्मेवारी केवल उस मालिक की होगी। फिर वे मालिक हम पर दुख आने ही नहीं देगा, खुद हमारी संभाल करता है। जैसा कि जब एक नाटक होता है, उसमें हर व्यक्ति को उसका रोल दिया जाता है। निर्माता यह जानता है कि किस व्यक्ति को क्या काम देना है, और नाटक में जो काम करने वाले लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही संसार भी उस मालिक का एक रंगमंच है। यहाँ पर जो होता है उसी के हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं, वे हम पर खुश हो जाता है और हमारे सभी कर्म काट देता है। और उसकी अपार कृपा हम पर बरसने लग जाती है। तो जब हम पर उसकी अपार कृपा एक बार हो जाती है, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। ऐसे ही हमें नाम की कमाई करने की तरफ ध्यान देना है। पूर्ण संत महात्माओं के संदेश को समझना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है और नाम सिमरन करना है। संगत जी, संत महात्मा मालिक से जुड़े होते हैं, रूहानियत से जुड़े होते हैं। इस संसार में रहते हुए यहाँ की बातों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका आचरण हम लोगों से बहुत अलग होता है। वे बहुत समय नाम सिमरन में और मालिक की बंदगी में रहते हैं। हमारे बीच रहते हुए भी वे मालिक से जुड़े होते हैं। इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इस कीचड़ से अलग रहते हैं। उनके मन में नाम सिमरन चलता रहता है, क्योंकि वे उस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर आकर नाम सिमरन करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके मन में नाम सिमरन हमेशा चलता ही रहता है। तो संगत जी, ये थी आज की हमारी साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।